बंद बिन से माया के साधु संगत मिटे विसूर सुख संपत्ति भोग इस जी के सुख संपत्ति भोग इस जी के जाने पूरे ब्रह्म तेरे बगे नहीं रब तेरे बगे प्रभु तेरे बगे प्रभु तेरे बगे प्रभु तेरे बगे
देवा कोट जन्म कर्म तो भांति चितने कतगुरु पाई पूरा सदगुरु सहज न पेलिया सातता में जाई राम ले प्रभु समरथ दाते तुम प्रभु कम अपार नानक दास तेरी शरण आई और जग उतरे उपाव सर्व मल्ला पंजवा मैला हर के नाम फिर जियो पंजे पातशाह फरमान करते ने ये जीव मैला है क्योंकि इसने हरि का नाम नहीं जपया मैला हर के नाम फिर जियो तेरे प्रभु साचे आप बुलाया देखे ठगोरी पियो लेकिन रचना परमेश्वर ने अपनी है जिन प्रभु साचे आप बुलाया ये आप ही माया छड़ के प्रभु को ला देना जीवन करवा मतलब की जीव भूल जाता देखिए ठगोरी पियो विषय विकार की ठगोरी पीते हैं के भूल जाते हैं कोड़ जन्म क्रम तो बहुत भांति चित नहीं तक हो पाई कोरोना जन्म हो गए क्रोधे क्रमदे हुए चित नहीं कदम पाई कितने भी कुछ लाभ नहीं मिले दौड़ ही दौड़ रही सारे जन्मों के और कितने ही करोड़ा जन्म ने प्राप्त कर ले कोट जन्म क्रम तो बहुत बड़ी तरह दौड़ता रहा जन्म से जितने कदम पाई कितने ठिकाना मिलेगी पूरा सदगुरु सहज न पेटिया स्वागत आ भी जाए
पूरा सतगुरु में मिले ही शायद ज्ञान अवस्था आई कोई नहीं। ये साबित इंसान आवे जाता है, आंदा जाता ही रहता है, जीवन इलाज से जगतीत राम ले प्रभु समर्थ दाते तुम प्रभु अगम अभाव। इस तरह बेनती करे प्रभु देखे राम ले प्रभु समर्थ दाते, आप समर्थ दाते हो प्रभु, आप समर्थ लो। प्रभु अगम अभाव, प्रभु अगम है, देह इंद्रियां प्राण द्वारा जाने नहीं जाते, अपार शक्तियां का मालिक। नानक दास तेरी शरण आई, भवजल उतरे हो पारो। जिनके शरणागत आ जाते प्रभु की, वो भवजल तो पार हो जाता है, उन्होंने पार उतार हो जाता, कल्याण हो जाता है। तो शरणागत का जिहड़ा बेड़ा पार होता है, जिहड़ा बेनती करता राख ले प्रभु समर्थ दा तुम प्रभु भगवान करो। एक महात्मा जी यात्रा पे जा रहे सन, जगह जगह ठहर के उसे वचन विलास करने, ज्ञान उपदेश करना, फिर अपनी यात्रा पे जा। एक राजा थे जो राज जिला पहुंचे, उसे दे सत्संगी इकट्ठे हुए, महात्मा जी कोई सानू वचन सुनाओ। महात्मा जी उसे को रुक गए। थोड़े दिनों में बहुत सारे शहर के निवासी आने लगते, पता चले बड़े उत्तम वचन महात्मा कुछ करते हैं। चर्चा राजमहल से भी हुई, राजा बड़ा श्रद्धालु से, वो भी सत्संग जान लग गया। कुछ दिन बाद जो महात्मा ने तैयारी की थी, वापसी का प्रोग्राम बनाया, राजा कहता महाराज कोई मैनू उपदेश करके जाओ, अमोलक आपके वचन ने कोई ऐसा उपदेश करो मेरा जीवन करता है, तय खतरे तो बचे रहिए। महात्मा जी ने एक श्लोक लिख देता, कहते राजन ने बीच मार के अपने गले छुपा, लेकिन जब बड़ी मुसीबत आवे ना थोड़े ताकि इसने खोलना, वैसे नहीं खोलना। राजा ने बड़े प्रेम नाल रीच लैके उन्होंने बढ़ाया, सोने की गले छुपा लिया। एक साढ़े मन में शक्ति आ गई शरीर में, महात्मा की दित्तियां चीजा बड़ी शक्ति रखती, बड़ी आनंद शांति महसूस करता रहा। प्रजा तो बैठी बहुत ही पहले खुश सी राजा, राजा प्रजा का बड़ा ध्यान रखता। एक बार शिकायत आई कि पिंड चो हमारे तो कोई शेर आ गया, सानू बड़ा डर रहता क्योंकि वो कई गऊ आ गया, पेड़ा बकरियां मारती, बंदियां का भी खतरा रहता, सारा भय मुक्त करो। राजा कहता मैं ठीक आप जाऊंगा शेर का शिकार करने वास्ते। राजा सैनिक लैके चला गया, उसे पिंड पता लगा इस पास जगह तो आते। राजा अपने सैनिकों के नाम निकल गया, काफी अगे जाके उसने शेर दिस गया, घोड़ी लगा के शेर की मंग। शेर ने देखा कई बंदे आ रहे हैं शिकारी, वो भी शेर में दौड़िया, बड़ी तेजी में शेर की गति बनी है, फिर जंगल है, जंगल में शेर अपना रास्ता बना दिया, घोड़ी ने तो मालिक नहीं जाना। हम राजे का घोड़ा बड़ा तेज चलता से, बाकी सैनिकों के घोड़े जरा थके सन। तो राजा पीछा करता करता बड़ा आगे निकल गया, सैनिक पीछे रह गया। शेर को घुमाता हुआ बड़े दूर लै गया, पता ही नहीं चला राजा कि दूसरे राजे का अगों इलाका शुरू हो गया। और दुश्मनी सी
राजा उस इलाके जो देखता को मैं तो गलत पासे आ गया, ये इलाका तो उसका है। शेर का पता ही लगा कितों कलकोर जंगल पता ही चला कितने गया, सैनिकों का भी कोई पता नहीं कितने रह गया। इन्हें जन खबर हो गई भी देश का राजा इधर आया से साढ़े इलाके चला गया। कहते मौका बड़ा वधिया पकड़ के ना राजा को पेश करने ना मिलेगा, जो राजा पकड़े गया वो देश साढ़े अधीन अपने आप ही हो जाएगा। तो सैनिकों ने राजा मारी इकट्ठे हुए एकदम राजा के पीछे हुए। राजा ने सुन लगे भी तो हम मेरा पीछा कर दें। राजा बड़ा तेजी ना घोड़ा दौड़ाता है, लेकिन उन्होंने इलाका वो सारे पासों घेरा पा रहे हैं। राजा सोचा हम बचन का कोई तरीका नहीं, ये पकड़ लेंगे या मार देंगे, ये युद्ध किया मैं तो फिर मार देंगे। ये पकड़ लिया गया तो फिर भी वो राजा हो सकता मैं फांसी दे दे। हूँ तरीका की ये बचा था, परमेश्वर को याद ही करता तरीका, और कोई तरीका है नहीं। राजा परमेश्वर को याद करता ही मारा को कृपा कर, बचा का कोई तरीका नजर नहीं आया। इस तरह में परमेश्वर ध्यान किया, अचानक ही उसने उसके कंध को जंगल के खुबा नजर आ गया। छेती ना घोड़ा उस पास मोड़िया, गुफा के अंदर चला गया। चुप करके घोड़े ने पास रख के बैठ गए। हम घोड़े की टापा नेड़े आ रही ने, लगता थोड़ी चेर च उत्थे पहुंच जाएंगे सारे। डरदा तो राजा बड़ा, क्योंकि सैनिकों काफी ने, इलाका उन्होंने हौसला होंगे अपने इलाके, लेकिन डर होता दूजे के इलाके। हम तरीका कोई दिसता नहीं था किस तरह के नाल बचाव हुए। सैनिक दूर ने पता ही नहीं कितने थे, पर ये सैनिक जड़े ने दुश्मन नेड़े आ रहे हैं। बड़ी घबराहट दे परमेश्वर याद करता करता एकदम ख्याल आया, महात्मा ने एक तवीज दिता सी, जब बड़ी मुश्किल है मुसीबत में राजा उसने को नहीं था, तो छेती नाल उसने तवीज खो दिया। कागज निकलिया कपड़ा, ये पढ़ता है मुसीबत परमेश्वर याद कर, ये भी कट जाएगा। जरा समय आ गया ये कट जाएगा, परमेश्वर को याद कर। एकदम जदा बड़ा हौसला देना कि ये भी कट जाएगा, ये डर का समा भी कट जाएगा। तो बैठ के परमेश्वर का ध्यान करता है। थोड़ी देर बाद पता उसमें ऐसा लगा भी वो प्रार्थना घोड़े दिया नेड़े नेड़े आने से दूर जान लग गई हैं। इधर का इलाका देख के वो वापस हो गए सारे सैनिक, और समझ गए भी इधर नहीं आया राजा के दूसरे पासे में गया, तो सारे सैनिक दूसरे पासे निकल गए। सारे निकल गए, उसने राजा निकलिया तो चीजों को देखता मेरे राज का रास्ता केड़े पासे तो निकल गया। आगे आगे अपने सैनिक में मिल गए, डर सारा खत्म हो गया। तो समझ महात्मा के वचन बड़े कीमती वचन, एकदम डर खत्म हो गया उसे ना। लिखा नहीं परमेश्वर याद करो, जो खासा ना हुए परमेश्वर ही मदद करते हैं। शाम जितना परमेश्वर का सिमरन करना चाहिए, सारा डर खत्म हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का नाम ही डर में समाप्त करने वाला है। उन्हें क्या ये भी समा कट जाएगा, हमेशा किसी समा नहीं रहता। रात दिन बाद दिन आता है, दिन बाद रात आ जाती, दुख बाद सुख आता है, सुख बाद फिर दुख आता है। ये तो जीवन है, जीवन के सुख दुख चलता ही रहता है। वो हमेशा सुखी नहीं रह सकता, वो हमेशा दुखी नहीं रह सकता। तो परमेश्वर ने सुख दुख सारे ने दिता, मिलाप विछोड़ा जीवन के होता है। मिलाप भी होता है, विछोड़ा भी होता है, सुख भी होता है, दुख भी होता है, समय ना सारा कुछ होता है। कहते ऐसा मुसीबत का समय प्रभु ने याद करो, याद करते ही परमेश्वर ऐसी शक्ति अंदर प्रवेश करा देता है,
इन्हों का डर खत्म हो जाता। जो ही डर खत्म होता ही मुसीबत भी टल जाती। इसलिए हमारे कहते जब ऐसा समय है तो प्रभु को याद करो, अपनी भाषा परमानी राख लो, प्रभु समर्थ दाते, तुम प्रभु अगम अभाव, ऐसे विधि है महाराज रख लो। प्रभु आप समर्थ हो, दाते हो, तुम प्रभु अगम अपार हो, अपार शक्तियां दे मार्ग। नानक दास तेरी शरणाई पबले उतरी उपार। ये महाराज थोड़ी शरणागत आए, जिन्हें शरणागत आ जान उस संसार सागर तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। इस करके जो शरणागत है उसे ना बेड़ा पार होता है। इस तरह बड़ा खतरा जरा राजे से आया सी, वो परमेश्वर को याद करते ही दूर हो गया। जरा भयानक समझता सी वो भयानक न रह के आसान हो गया। इस तरह हमारे कहते तरीके अरदास बेनती करो, जो ऐसा समा आए अरदास जी है उसका दुख, उसका खतरा व डर सब समाप्त कर देंगे। से जन्म से जावत ब्रह्मणाविद्यते सागरं संसार से व्यवसादे करेंगे कर्म पालन समर्थ पालन करते वंश जिनकर रखे वेद शब्दं ते ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं सूर शब्दं सर्व शब्दं जय को जान सवे नानक ताको दास सोई रंजन दे कृष्ण सवे देव देवाति आत्मं श्री वासुदेवस्य जीवदासुदे नानक दास सोई निरंजन दे तुम्हें बंधा कर जल में बना होए अंगम धमर जगदीश्वर श्री रामचंद्र गणनाई जगन्नाथ दर्शन भगवत वचन लक्ष्मी
नासी अंगत्याग सबके सदी श्री नाम हे वासी मानसिक पूर्ण आज्ञा तेरे Hare
Thank you.
Hare